अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन कुरान सीखें और मैं हूँ फातिमा हुसैन। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने मुखारज सीरीज़ शुरू की हुई है जिसमें हम आपको तमाम हरूफ के मुखारज आसान तरीके से अदा करने का तरीका बताएंगे। पिछले वाली वीडियो में हमने हमज़ा और हा के बारे में बताया था। अगर किसी ने वो वाली वीडियो अभी तक नहीं देखी तो पहले जाकर आप वो वाली वीडियो देखें ताकि फिर आपको इस वाली वीडियो की भी अच्छी तरह से समझ आ सके, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज हम आपको आइन और हा के बारे में बताएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो हमें सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अगर आप हमें लाइक करते हैं तो हमें पता चलता है कि आप हमारी वीडियो को कितना पसंद करते हैं। और सदका जारिया का हिस्सा बनिए ताकि अगर आपकी वजह से कोई और सीख सके तो आपके लिए सदका जारिया बन सके। अगर कोई मुझसे ऑनलाइन कुरान पढ़ना सीखना चाहता है, अगर किसी की ख्वाहिश है, तो आपको डिस्क्रिप्शन में हमारा जो नंबर है व्हाट्सअप नंबर आपको मिल जाएगा, या फिर आप हमसे कमेंट के ज़रिए भी रब्ता कर सकते हैं। आइन और हा आते हैं मुखारज मुहक्कका के अंदर। मुखारज मुहक्कका किसे कहते हैं, हमने आपको जो मुखारज सीरीज शुरू की हैं उसकी पहली वाली वीडियो में मुखारज मुहक्कका के बारे में बताया हुआ है। एक होता है मुखारज मुहक्कका और एक होता है मुखारज मुकद्दरा। तो मुखारज मुहक्कका कहते हैं जो मुखारज हलक ज़ुबान और होंठों में हो, उन्हें हम मुखारज मुहक्कका कहते हैं। पिछली वाली वीडियो में हमने आपको अक्साए हलक के बारे में बताया था। अक्साए हलक से हमज़ा और हा अदा होते हैं। आज हम आपको वस्ते हलक के बारे में बताएंगे। वस्ते हलक यानी हलक का दरमियानी हिस्सा जिससे आइन और हा अदा होते हैं, इसको हम तफसील के साथ बताएंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। आइन और हा का मखरज सीखना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने इनमें गलती कर दी तो आप अक्साए हलक और वस्ते हलक में फ़र्क नहीं कर पाएंगे। हल्की मुखारज में 4 हरूफ आवाज़ के एतबार से सेम हैं और वो 4 हरूफ कौन से हैं? हमज़ा, हा, आइन और हा। ये चारों हरूफ आवाज़ के एतबार से सेम है। आपने अच्छे से आइन हा को सीखना है। हमज़ा और हा आसान है, छोटे से बच्चे को पढ़ना भी आ जाएगा, लेकिन आइन और हा पर आपने प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस करेंगे, इसको रटेंगे, बार बार याद करेंगे, तभी आपको अच्छे से पढ़ना आ जाएगा। क्योंकि ये दोनों हरफ थोड़े से टफ, लेकिन मैं आपको ट्रिक के साथ बताऊंगी कि आपने किस तरह इनको अदा करना है। आइन और हा पर आपने प्रैक्टिस नहीं की तो लगेगा कि हमज़ा और हा ही पढ़ रहे हैं। तो आपने किसको सीखना है? आइन और हा को। मैं आसान तरीके से ट्रिक के तौर पर आपको ये चीज़ें सिखाने वाली हूँ। सबसे पहले हमज़ा को ले लेते हैं। हमज़ा अलिफ ज़बर आ। आवाज़ को नोट कीजिए कि आवाज़ किस तरह निकलती है। हमज़ा अलिफ ज़बर आ, बिल्कुल सीधी स्ट्रेट आवाज़ निकलती है, रास्ते में कोई रुकावट नहीं है। अब आइन की आवाज़ को ले लेते हैं। आइन अलिफ ज़बर आ, आ। तो कुछ महसूस किया आपने? आप लोगों ने फिर हमज़ा और आइन की आवाज़ निकाल कर बता देती हूँ। हमज़ा अलिफ ज़बर आ, आइन अलिफ ज़बर आ, आइन अलिफ ज़बर आ। कुछ स्क्वीज़ हो रहा है। क्या हो रहा है? कुछ स्क्वीज़ हो रहा है। जब आपने देखा हो कि जब हम कपड़े धोते हैं तो उनका पानी निचोड़ते हैं, इसी तरह आपने आइन की आवाज़ को निकालना है, यानी उसको निचोड़ना है। आइन की स्टार्टिंग में आवाज़ थोड़ी सी स्क्वीज़ होगी। आइन आइन आइन, इस तरह से आपने इसको निकालना है।
आइन की आवाज़ थोड़ी सी स्क्वीज होगी, थोड़ा सा उसमें निचोड़ पैदा होगा, तो फिर जो है आइन की आवाज़ अदा हो जाएगी। जैसे हम पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, रब्बिल आलमीन, आलमीन सिरातल्लज़ीना अनअमत अलैहिम। अगर हम अलैहिम नहीं पढ़ेंगे, हमको आइन की आवाज़ नहीं निकालना आएगा, तो फिर हम पढ़ देंगे अलैहिम, जो कि गलत है। तो हमने पढ़ना है अलैहिम। अब हम चलते हैं हा की तरफ। हा भी हलक के दरमियान वाले हिस्से से अदा होता है। अब हम हा की आवाज़ निकालना किस तरह सीखेंगे। मान लो कि आप किसी जगह दौड़ रहे हैं, दौड़े जा रहे हैं, तो आपका सांस फूल जाता है। तो आप क्या करते हैं, आप ज़ोर ज़ोर से सांस लेना शुरू कर देते हैं। जब कोई ज़्यादा मिर्च वाली चीज़ खा ली तो क्या करते हैं, जब मुंह जलता है तो इस आवाज़ को समझें कि कहाँ से अदा हो रही है। यानी हलक के दरमियान वाले हिस्से से हमारा हा अदा होगा। जैसे अल्हम्दु, अल्हम्दु, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमान, राह। आपने हा का मखरज देखना है कि हलक के दरमियान वाले हिस्से से हम हा को अदा करेंगे तो हमारा हा अच्छे से अदा हो जाएगा। अर्रहीम, अर्रहीम। हा की बार बार प्रैक्टिस कीजिए, इसे बार बार रटिए, इसे 1000-2000 मरतबा पढ़ें, बार बार इसकी मशक करें तो आसानी से पढ़ना सीख जाएंगे। और आइन की आवाज़ की भी आपने मशक करनी है। आइन की बारी आपने स्क्वीज़ करना है। ये मैं क्यों बता रही हूँ, ताकि आप आइन और हमज़ा में फ़र्क करना सीख सकें। अगर आप इन दोनों में फ़र्क करना नहीं सीखेंगे तो आप अल आलमीन को आलमीन पढ़ देंगे, जो कि बिल्कुल गलत है। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको आइन और हा का मखरज अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल के बटन को दबाना ना भूलें, ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।